तो श्री कृष्ण गौशाला से आएंगे तो मैया बिल्कुल सामने खड़ी है भवन के द्वार पर। दूर से कन्हैया ने देख लिया मैया खड़ी है, और माँ ने भी देख लिया कन्हैया आ रहा। एकदम उत्कंठित हो गई, वो आगे बढ़ गई। और उस समय माँ की क्या दशा थी देखो। वत्सल की प्रतिमूर्ति है, वत्सल रस की उद्गम स्थली है। माँ यशोदा सागर स्वरूप है। दोनों नेत्रों से आंसू तो बह ही रहे थे, और दोनों पयोधर से भी दुग्ध धारा बह रही थी। उनके वस्त्र गीले हो रहे थे दुग्ध धारा से, आंसू नेत्रों से बहकर कपड़ों को धोकर वक्षस्थल पर आंसू की धार बह रही थी। बस वस्त्र भीग गए, उधर दुग्ध धारा से भीग गए। तो मैया कि वह वात्सल स्वरूप का दर्शन कर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हुआ। देखो माँ का कितना वात्सल। तो वात्सलमयी जननी सामने खड़ी है, इस प्रकार स्वरूप में दर्शन कर श्री कृष्ण भी द्रवित हृदय हो गए। और माँ ने जब देखा बेटा सामने आया तो यही वत्स, आओ आओ पुत्र, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? यही वत्स क्षुदितो विशीघ्रम नायाशिगे हम किम मां दुनोषि राध्यम जदन्नादिकम प्रतीव यत्नेन तच्छीतलतां प्रयाति। यही वत्स क्षुदितो की भूख नहीं लगी क्या तुम्हें? भूख लगी फिर भी तुम खेल में ही लगे रहे, क्यों भोजन की इच्छा नहीं है? आओ बेटा शीघ्र आओ, क्यों मुझे कष्ट दे रहे हो? तुम जानते नहीं, तुम विलम्ब से आओगे तो तुम्हारी माता कितना कष्ट पाएगी। बेटा ऐसा नहीं करते, देर नहीं करते, आओ। तो माँ ने छाती से लगाया और कहा देखा देखो बेटा तुम्हारे लिए जो व्यंजन बने हैं, रोहिणी माँ छोटी माँ ने कितने प्यार से व्यंजन बनाए, और सखियों ने और खास करके राधा रानी ने। वो व्यंजन सब शीतल हो रहे, ठंडे हो जाए व्यंजन फिर आनंद नहीं। भोजन में गरम गरम हो तो तुम क्यों विलम्ब कर रहे हो वत्स? चलो। ऐसा कहकर के मैया ने लालन कर रही है, लाड प्यार कर रही, अपने हाथ से मुख कमल का मार्जन कर रही है। कभी सर पे हाथ रख रही है, कभी पीठ पे हाथ रख रही है। इस प्रकार कन्हैया को लाल प्यार करके फिर हाथ पकड़ के ले आई। हाँ बेटा और स्नान कर ले। उधर साथ सब सखाए थे ग्वाल वाल। तो माँ ने कहा ग्वाल वालों तुम अपने अपने घर जा रहे हो, पर एक बात मेरी सुनो, तुम जल्दी जाओ और स्नान करके आ जाओ तुरंत। आज तुम लोग यहीं भोजन करोगे, क्योंकि हमारा जो लाला है गोपाल तुम्हारे बिना भोजन नहीं करते। सखाओं के बिना कन्हैया को भोजन रुचता नहीं है। मैंने ये देखा भली भांति कि बिना भवद भी प्रचुरम न भुंक्ते द्राक्षंगमार्थम भवताम समुत्कः जच्चंचलो वयम तदनेन वत्सः जगदीशदिष्टा सदिष्टा मम मंदिरी वह। देखो तुम्हारे बिना कन्हैया भोजन नहीं करता ठीक से। भोजन करता तो है पर मन तुम्हारे पास नहीं। कब जाए तुम, कब जाए? ऐसी स्थिति में भोजन होता है? नहीं होता है। तो तुम लोग आ जाओ तो साथ में भोजन करोगे तो कन्हैया भी पेट भर के भोजन करेगा, अच्छी तरह करेगा। तुम बड़ा चंचल है मेरा पुत्र, तो बेटे तुम सब आ जाओ, शीघ्र आ जाओ, मेरी ये इच्छा है।
कि मम मंदिरी वा जगथी, यानी हमारे मंदिर में घर में ही तुम लोग भोजन करो। आज नहीं, रोज ही करते मैया, रोज ही इस तरह कहती आज तुम हमारे यहाँ भोजन करो। और सखाओं को इच्छा रहती कन्हैया के साथ भोजन, कन्हैया को भी आनंद, सखाओं को भी आनंद। और मैं माँ इसलिए कहती कि कन्हैया ठीक से भोजन करे। सखाओं को खिलाने से अगर कन्हैया प्रसन्न रहे, अधिक भोजन करे, इससे बड़ा क्या लाभ है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके भक्तों की पूजा करनी चाहिए, संतों की, वैष्णवों की। अब कहेंगे हम ठाकुर की पूजा इनकी क्यों करें, गुरु वैष्णव आदि की, इसलिए कि ठाकुर की प्रसन्नता की। अगर इनकी पूजा नहीं करोगे सेवा, तो ठाकुर प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए हमें भगवान के भक्तों की, संतों की, वैष्णवों की पूजा करनी चाहिए। उनको खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अधिक प्रसन्न होते हैं। सखाओं को भोजन कराएंगी वहाँ तो ठाकुर और प्रसन्न, कन्हैया और प्रसन्न हो जाते हैं। तो माने इनको सब कर मंथन दिया। तो तद याद सगृहान पुत्र, सभी पुत्रवत है, सभी से पुत्र ही कहती यशोदा जी। हे पुत्रो जाओ, घर जाओ और शीघ्र आ जाओ स्नान करके। स्वात्ता भूषण भूषिता, यानी भूषित होकर स्नान करके वस्त्र आदि पहन के जल्दी आ जाओ। तो तुम्हें नहीं भूख लगी, तुमको तो भूख लगी होगी, जल्दी आओ। द्रुतम भोक्तुम आगच्छत ममालयम, शीघ्र ममालयम आगच्छत, इसलिए भोक्तुम भोजन के लिए। अब ये सखा सब गए, जल्दी जल्दी स्नान श्रृंगार करके आने वाले हैं। इधर माँ बलराम और मधुमंगल के साथ पुत्र को घर ले गई। जगतेषु तेषु हृष्टेषु शराम मधुमंगलम सूतमादाय निलयम जयौ ब्रजकुलेश्वरी। ब्रजकुल की ईश्वरी हमारी यशोदा जी ने अपना पुत्र कृष्ण, बलराम, मधुमंगल तीनों को भवन ले आई। और जब ये कृष्ण आ रहे थे उस समय का एक दृश्य बता दिया। ये यहाँ श्रृंगार दृश्य है। ब्रजांगना गोपियाँ कृष्ण दर्शन के लिए किस प्रकार व्याकुल रहती है, एक दृश्य यहाँ हमें दिखा दिया। कृषित दीर्घ अतिशूष्यत चातकीर वल्लभी नाम, निज मधुरिमा धारा सारवर शैर निसिंचन, निज नयन चकोरौ पायं स्तन मुखेन्दु, दुती मधुर शोधाम समगेह मायान मुकुंदा। यह दोनों को लाभ है। एक तो ब्रज गोपियाँ ये त्रिशत चातकी की तरह है, प्यासी पपीहा, खूब प्यास लगी हो तो कृष्ण दर्शन की पिपासा इनकी, ये सब की सब पपीहा की तरह है। पपीहा केवल बारिश का ही जल पीता है और कहीं का नहीं। अगर कहीं नदी में सरोवर में गिर भी जाए, चोंच को ऊपर ही रखे, पानी नहीं पिएगा, केवल मेघ के जल ये पीता। ये व्रत है उसका, दृढ़ निष्ठा। हमारी भी निष्ठा वैसी होनी चाहिए, केवल हम से कृष्ण नाम ही लेंगे, कृष्ण पूजा ध्यान ही करेंगे, ग्राम्य विषय की वार्ता नहीं। तो गोपियाँ कृष्ण के सिवा किसी का दर्शन नहीं करती, इसलिए पपियाँ से दृष्टांत दिया जाता है। ये सब चातकी है वल्लभी नाम, सब कृष्ण दर्शन के बिना त्रिशत सूख गई है। मानो कितने दिनों से दर्शन नहीं हुए। अभी तो रात्रि को प्रशांत लीला हुई ना, कितना समय हुआ होगा, पर इनको त्रुटि युग आयते ताम अपश्यता, एक त्रुटि युग की भांति लगती है। ये सब मानो चातक की तरह है, बहुत दिन से प्यासी है, एकदम सूख गई है। तो इनको श्री श्याम सुंदर क्या कर रहे आते समय, निज मधुरिमा धारा सार वर्षे निसिंचन। जैसे सुख जाती है ये लताएं, पल्लव, वनस्पति गर्मियों में, और सावन आते ही सब हरा भरा हो जाता है, जलधारा से सिंचित होते ही।
तो कृष्ण दर्शन से विरह में सूख गई सखियों को, गोपियों को से कृष्ण ने अपनी मधुरिमा रूपी धारा संपात यानी मूसलाधार बारिश से इनको सिंचित किया। सावन की धारा से इनको सिंचित किया। कौन सी धारा? अपनी मधुरिमा, माधुरी रूपी धारा, अमृत धारा से सिंचित किया। सब एकदम हरी हरी हो गई, यानी आनंदित प्रसन्न हो गई श्री श्याम सुंदर के दर्शन को प्राप्त कर। और उधर श्याम सुंदर के नेत्र चकोर भी तो प्यासे थे गोपियों के दर्शन के बिना। तो निज नयन चकोरों, अपने नेत्र चकोर को भी आनंदित किया। कैसे किया? न पायं स्तन मुखेंदु, गोपियों के मुख चंद्रमा रूपी चंद्रिका को पीकर, गोपियों के मुख ही चंद्रमा है, उनकी जो शोभा है वो चंद्रिका है, उस चंद्रिका को पिलाकर अपने नेत्र चकोर को भी खुश किया कन्हैया ने। तो नेत्रों को प्रसन्न करके, उन्हें प्रसन्न करके स्वगृहम् आयान मुकुंदः, मुकुंद अपने घर आए। हर सर्ग में, हर लीला में गोपियों के साथ भी विलास श्रृंगारस की भी छवि हमें दिखेगी। हर बार छटा हर सर्ग में ही है। अब आ गए श्री कृष्ण, दाऊ जी अलग श्रृंगार स्नान कक्ष में चले गए, स्वयं सुखा पृथक स्नान गृह में, और उनका वर्णन नहीं, यहाँ तो कृष्ण ही हमारा रथ है ना, कृष्ण का ही वर्णन होगा। तो श्री कृष्ण स्नान गृह में आए, और बेदी सुंदर चबूतरा बना है, वहाँ आसन सोने का बिछाया हुआ है, उस पर आकर कन्हैया बैठे। चितमागतम त्वाप्लव वेदिकांतरम भृत्य समुत्याज्य विभूषणम तनु सुकुंचितम चीन नवीन मंशुकम सारंग नामा लघु परियधापयत। पहले आकर कन्हैया बैठे, अब सारंग नाम का सेवक आया, एक एक आभूषणों को धीरे धीरे उतारने लगे। तो स्नान के समय तो उतारना पड़ेगा। तो कान के कुंडल है, गले के हार है, कंगन है, धीरे धीरे उतारने लगे। उतार कर रख दिया। फिर सुकुंचितम चीनम नवीनम अंशुकम परियधापयत। सुकुंचित नवीन रेशमी वस्त्र, चीन वस्त्र मतलब रेशमी, चीन रेशमी की प्रसिद्धि थी उन दिनों में जब ये काव्य निर्माण हुआ। तो वो रेशमी वस्त्र, अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र पहनाया स्नान के लिए। अब स्नान की तैयारी हो गई, बैठ गए। इस समय अब तैल मर्दन होगा। तो सुगंध नामक वो नाई का पुत्र आ पहुंचा, पहले से ही वो तैयार था। दशारंग नामा लघु परियधापयत तत्रोपविष्टस्य परम सुखासने प्रक्षाल्य पत्रि चरणाम्बुजे प्रभो। पहले चरण कमलों को धो दिया। पत्रि नाम का सेवक जब सुखपूर्वक बैठे श्रेष्ठ आसन में, तो गंधाम्बस सुगंधित जल पत्रक नाम का सेवक डाल रहे हैं। स्वर्ण भृंगार से वो जल डाल रहे हैं और पत्री चरणों को मार्जन कर रहे हैं। सूक्ष्म वस्त्र से चरणों को मार्जित कर रहे हैं। तो चरण धो दिए, अच्छी तरह मार्जित कर दिए। अब सुबंध नाम का नाई का पुत्र आया, नारायण तेल लगाने लगे। अभ्यज नारायण तैल पूरही प्रत्यंग नाना मृदु बंध पूर्वम। अत्यंत मृदु मृदु धीरे धीरे एक एक अंग में तेल का मालिश करने लगे। पहले मस्तक पे लगाया, फिर एक एक अंग में, सब जोड़ों में अच्छी तरह कि शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कहीं कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो, दर्द का अनुभव नहीं हो। तो सुंदर रूप से सुगंध और प्रेम पूर्वक प्रेमनांग सम्मर्दन माततान। तो तैल मर्दन, तेल का मालिश
तब प्रेम पूर्वक किया। अब उपटन, इस दास का नाम था सुगंध। अब उपटन लगाने वाला जो दास है, ये भी नई का पुत्र, इसका नाम सुगंध है। उद्वर्तनेन समुदा सुगंधः शीतेन पीतेन सदा सुशीतम् स्निग्धेन मुग्धो नवनीत पिंडाद उद्वर्तयामास शनैस्तदंगम। उपटन को बनाया ठीक नवनीत पिंड की तरह, मक्खन का डेला जैसा, उसमें उपटन की सारी वस्तुएं हैं। अत्यंत सुगंधित है, शीतल है और पीला रंग है। अद्भुत उपटन लेकर के अंग में लगाइए सुगंध। धीरे 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 हर अंग में, बदन में, मुख में, कपोल में, दोनों भुजाओं में, वक्षस्थल, उदर, जांघों में, सर्वत्र ये उपटन लगाकर धीरे 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 मार्जन करने लगे। और थोड़ी देर रहना भी चाहिए उपटन। इसके बाद जल से जब नहलाया जाएगा, धीरे धीरे कपड़े से धो दिया जाएगा। उपटन लगा दिया और दोनों सेवक वो आंवला फल को पीस कर रखा गया था सुगंधित, ये दोनों स्निग्ध अर्करकुल, ये दोनों दास वो आंवला फल का जो पिसा हुआ है केशों पे लगाने लगे। धात्री फलार्थ कल के न केशान शीत सुगंधिना। केशों के स्वास्थ्य के लिए, केशों की वृद्धि, घना काला हो, सुंदर हो, तो केशों का संस्कार ऐसे ही होता था पहले। तो आंवला फल से पिसा हुआ पिष्ट से सुंदर रूप से केशों का संस्कार किया दोनों दासों ने। अब स्नान होगा। वृक्षालयन शीतल वारी धारया। अब रक्त तक सामने आया जो वृत्तों में सर्वश्रेष्ठ है। पयोध जो जल लाया था सान कक्ष में, वेदी के चारों ओर रख दिया था, बड़े बड़े घरों में भर करके पयोध से कहा आप जल उठाओ, छोटे छोटे लोटाओं में लो और डालो। सोने के लोटा है तो पयोध जल डाल रहे हैं और रक्त तक सूक्ष्म वस्त्र से मार्जन कर रहे हैं। स्नान के समय अंग मार्जन करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं साथी से, जिसके बाद जो साधन है करते हैं। तरक तक धोके कन्हैया के श्री अंग को सुंदर रूप से वस्त्र के द्वारा मार्जन करने लगे। तो ग्रंथ का चरण बोलने, देखो श्री कृष्ण का अंग जो है हर समय उज्ज्वल है, सुंदर है, शीतल है। यद्यपि किसी प्रकार वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती अंग को शीतल करने के लिए या उज्जवल करने के लिए, आवश्यकता नहीं होती उपटन आदि लगाने की, पर ये सेवा है। भक्तों को सेवा तो मिलनी चाहिए, नहीं तो उनका श्री अंग तो हर समय उज्जवल, हर समय सुंदर है, शीतल है, हर समय सदा सुंदर है ना। फिर भी भक्त सेवा करते हैं, उनको लगता है नहीं हमारी सेवा से अत्यंत सुंदर हुए है, उनको ये अनुभव होता है। अनुभव नहीं तो सेवा कैसे करेंगे भाई? आप सेवा कर रहे हैं, जब तक आपको ये अनुभव नहीं कि हमारी सेवा से प्रसन्न हो रहे कि नहीं, अगर हो रहे अनुभव हुआ तो और प्रसन्नता होगी और हम सेवा करेंगे। ये स्वाभाविक है कि नहीं? जैसे आपके गुरु हैं, संत है, उनकी सेवा आपने की, उनको भोजन कराया, आपको अगर मालूम पड़े हमारी सेवा से, भोजन से संत खुश है, साधु और गुरुदेव प्रसन्न है, तो हमको क्या होगा? आनंद होगा ना, प्रसन्नता होगी। अगर ये खुश नहीं, प्रसन्न नहीं, तो फिर हमें भी प्रसन्नता नहीं होगी। तो भक्त सेवा करते हैं, जब भक्त को अनुभव होता है कि हमारी सेवा से ठाकुर प्रसन्न है, सेवा से ये लाभ हुआ है, तो कितनी प्रसन्नता होगी। तो ठाकुर भक्तों को इस प्रकार सुख देने के लिए करते भी हैं, दिखाते देखो हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। कभी मांग के भी खा लेते हैं, हमें ये वस्तु खाने की इच्छा है, भक्त को और आनंद बढ़ जाता है। देखो ठाकुर हमसे मांगा है, नाम उनका विश्वंभर विश्व को भर देते ना भोजन, विश्व का भरण पोषण करने वाले, और अपने उदर पूर्ति के लिए हमारे पास हाथ फैला रहे। कुछ देव लोकनाथ गोस्वामी के आगे हाथ फैला रहे विनोद विरोधीलाल की, लोकनाथ भूख लगी है कुछ खिलाओ, तो खिलाते हैं। वक्त को और आनंद होता है।
तो भक्त सेवा करके सदा आनंदित होते हैं इस अनुभव से कि ठाकुर बड़े प्रसन्न है हमारी सेवा से। जय हो राधे जय गोसाई जी महाराज विराज। तो यहाँ भी भक्त को लगा, रक्तक को, पत्री आदि को, पयद को, कि हमारी सेवा से कृष्ण बड़े प्रसन्न है, नंदनंदन प्रसन्न है। देखो अंग कितना उज्जवल हो गया हमारी सेवा से, उपटन लगाने से, तेल लगाने से, मार्जन से, स्नान से, इसलिए और प्रेम से कर रहे हैं। शीतल जल धारा डाली जा रही है, धीरे धीरे धारा मतलब धीरे धीरे धारा। वो एक छन्ना जैसा होता है, अब क्या होता है ना, कोना आदि होता है, आटा छन्ना होता है ना, जिस प्रकार सोने का छन्ना, उस पर पानी डालते हैं और सैकड़ों छेद से जल गिरता है। इसको यहाँ छन्ने के ऊपर रसधारा पानी जल डालेंगे, स्नान होगा, ये विधि है। तो उसमें स्नान में एक अलग आनंद है, जैसे फुहारे के नीचे हम स्नान करते हैं, इस प्रकार जल धारा डाल रहे हैं और सखा रक्तक नृत्य मार्जन कर रहे हैं साथी से। बहुत देर तक स्नान हुआ। अब अन्न जो दास है वे ईषद उष्ण गुनगुना जल लाए। अधिक देर नहाएंगे तो ठंडा लग जाता है, तो गुनगुना जल भी डालना चाहिए। अभिषेक में नियम है, अभिषेक जब हो ठाकुर का गुनगुना जल भी डालना चाहिए। बहुत देर तक अभिषेक होता है, दही घी आदि डाला जाता है, गुनगुना जल डालें तभी तो वो जाएगा, चिकनाई जाएगी। उपटन में चिकनाई है, तेल लगाए चिकनाई है, और हटाने के लिए भी चाहिए, तो गुनगुना जल भी सेवक लाए, स्वर्ण लोटाओं में डाल रहे हैं। इस प्रकार स्नान पूर्ण हुआ। तो सात कुंभ घटिकात विमुक्तैश्वरं प्रमुदितः स्नपयन्ति जश्री मदंगम मृदुचीन पाशसा सम्याज्य केशानपतूय बिंदुकान कृत्वा च प्रत्युद्गमनीय मंशुकं पत्री हिरण्यद्युति पर्यधापयत्। पत्री नाम का सेवक सूक्ष्म कोमल वस्त्र से अंग को पोछा, अच्छी तरह घिस घिस करके केशों को अच्छी तरह साफ किया, पोछा, केशों को सुखा दिया, एकदम कहीं जल नहीं रह जाए। तो सुंदर रूप से शाम के बाद अंग मार्जन भी हुआ। अब इसके बाद वस्त्र लाए, ठाकुर वस्त्र पहन के स्नान कक्ष से श्रृंगार कक्ष जाएंगे। तो सोने के रंग का अत्यंत सुंदर दो वस्त्र लाए, पत्री, तो दोनों वस्त्र पहना दिए गोपाल को। अब वस्त्र पहन करके ठाकुर कन्हैया और श्रृंगार कक्ष आ गए। तो सेवकों को कितना सौभाग्य है, कृष्ण की सेवा, अंग सेवा इन्हें प्राप्त है। कभी कभी ये वृत्त अगर कन्हैया कुछ करे तो डांट भी लगा देते, मृदु, ऐसा नहीं करते, बैठो चुपचाप, हम स्नान करा रहे हैं ना, कहीं को हिल रहे डुल रहे, नहीं नहीं ठंडी लग रही, अरे नहीं बैठो। तो कभी कभी मृदु भर्त्सना भी कर देता है, इसलिए इनका बड़ा सौभाग्य है। तो धन्य है ये सेवक, कन्हैया के श्री अंग की सेवा, ठाकुर श्री अंग की सेवा इन्हें प्राप्त है। वस्त्र पहना करके ये वेदी पर ले आए, श्रृंगार वेदी पर। श्रृंगार कक्ष की शोभा बता रहे हैं कि तत्रोपविष्ट सुमिष्ट वेदिका विन्यस्त पीठे गुणधूम बाशितहि जूटम कचई कंकतिका विशोधितहि विधाय दाम्ना कुमुदप्य वेष्टयेत्। तो सुंदर परिमार्जित वेदी पर आकर श्याम सुंदर बैठे। वहाँ सुंदर पीढ़ा है, उस पीढ़ी पर आकर बैठे। सोने का, सब यहाँ सोने का ही है, सोने का ही सुंदर आसन है। अब कुमुद नाम का वृत्त सामने आया। सबको सेवा मिलनी चाहिए, हजारों सेवक है, सबको सेवा मिलनी।
ये भौतिक जगत नहीं, सेवा नहीं मिले तो हम बच गए, चलो आज हमें सेवा नहीं मिली। तो यहाँ नहीं, यहाँ तो सबको सेवा मिलनी चाहिए, सेवा नहीं मिले तो दुख। बोले हम किस लिए अगर हमें सेवा नहीं मिली तो ये जीवन बेकार है। घर यहाँ रोते हैं, सबको सेवा मिलनी चाहिए। सेवा ही मानो क्या है, खुराक है, जीवन है। इसलिए सब बारी बारी से सबको सेवा मिल रही है। तब कुमुद रह गया, कुमुद आ जाओ। तो जैसे ही वेदी पर आकर कन्हैया बैठे, कुमुद आ गया सामने। अगुरु धूप से सुवासित कंकतिका यानी कंघी, कंघी को भी सुगंधित कर लिया। यहाँ हर वस्तु सुगंधित मिलेगी। यहाँ ठाकुर की हर वस्तु, वस्त्र, आभूषण, जो भी वस्तु है, कंघी आदि सब सुगंधित होगा। तो अगुरु धूप से सुगंधित कर दी गई जो कंघी, उस कंघी से केशों को संभालने लगे। तो ये कुमुद केश कलाप का संस्कार किया। फिर केशों को बांध, चोटी बनाई ऊपर करके। अभी बालक ही है, बालों को कैसा होता ना, केश ऊपर करके बांध दिया जाता है। तो किससे बना? रेशमी रज्जु से, रेशमी रज्जु से ही होता है। तो सुंदर चोटी को बांध दिया ऊपर करके। अब फिर फूलों से, मतियों की माला से सजाया। अलग अलग वर्णन होगा। केशों को संभाल करके, चोटी बांध करके अब तिलक, गुड़, चना आदि लगाएंगे। चंदन का, कुमकुम का, केसर का, कस्तूरी का श्रृंगार एक एक दास बारी बारी से बड़ी निपुणता के साथ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तिलक धारण होना चाहिए। तो मकरंद नाम का सेवक गुरचन ला करके ललाट पर पहले तिलक लगाते। वैष्णव भी पहले तिलक लगाते हैं स्नान के पश्चात। तो तिलक लगाया। तमाल पत्र मतलब तिलक का दूसरा नाम तमाल पत्र, गुरचन से। तो पीला पीला तिलक हुआ। और तिलक के बीच में एक बिंदी भी लगाती। वो कौन सी बिंदी? कस्तूरी का, मगमद की बिंदी लगा दी, काली बिंदी। तो पीला तिलक है तो काली बिंदी। कस्तूरी, कपूर, अगरू और कुमकुम, ये सब चतुष्सम गंध बोलते हैं। इन गंधों द्रव्यों का विलेपन किया। इसमें कस्तूरी, कपूर, अगरू, कुमकुम चारों वस्तु मिली है। उसका लेप बनाया, बनाकर श्रीअंग में विलेपन किया, जिससे सुगंधि मिले, शीतलता मिले। विलेपन हुआ, तिलक रचना हुई। अब आभूषण, वस्त्र तो पहले पहना ही दिया, स्नान कक्ष से ही पहना कर लाए। फिर पृथक वस्त्र भी और भी पहनाएंगे। अब एक एक करके आभूषण पहनाने लगे। तो पहले ये कुमुद आया, केश संभालने की सेवा इनको मिली। फिर मकरंद को तिलक लगाने की सेवा मिली। फिर चंदन लेपन की सेवा मिली। इसके बाद प्रेमकंद नाम का सेवक आया। प्रेमकंद सेवक ने श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं में, बाह में सुंदर सोने का बाजूबंद पहनाया। तो भुजाओं में कंगन थोड़ी पहनाया जाता है, बाजूबंद भी पहना जाता है। हाथ में कंगन, कानों में कुंडल, चरणों में नूपुर, इस प्रकार हृदय में सुंदर हार, गले में आभूषण पहनाया। तो शान श्रृंगार प्राय हो गया। अब कल हम देखेंगे यशोदा जी आएंगी, दर्शन करने से कैसा श्रृंगार हुआ, दासों ने ठीक से सजाया कि नहीं। मैं भी तो देख लूँ अपने बेटे को एक बार। तो माँ यशोदा आकर दर्शन करेंगी। वे बलदेव, मधुमंगल और सखा सब हाथ आएंगे और श्री कृष्ण भोजन के लिए चलेंगे। तो कल अगला वर्णन जिस प्रकार कविराज गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, तो
तो श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा और आपके आशीर्वाद से पुनः कल स्वादन का प्रयास होगा। आज ही पे श्री गोविंद लीलामृत रसास्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, श्री गोविंद लीलामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।